गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप लास्ट वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा होगा। देखे? आप उस वीडियो को जितना भी पढ़ाए थे आपने कॉपी पेस्ट किया? वेरी गुड। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में चलें। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर जितेंद्र कुमार और मेरा प्यारा सा चैनल स्किल फॉर्म, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर दें। ओके, वेरी गुड। चलेते हैं आगे बच्चों। गुड। तो आज चलेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर पे। नोमेनक्लेचर, ओके। नोमेनक्लेचर जानने से पहले बच्चों उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक बातें कर लेते हैं। ओके, नोमेनक्लेचर बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम लोग नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते हैं। ओके, किसका देख रहे हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें बच्चों तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इसेंशियल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, बच्चों ये सब जो है ना, बस हाइड्रोजन कभी देखो बेटा हाइड्रोजन को H2 के बदले H4 बनाते हुए? कभी भी नहीं। कभी भी देखे O5 बनाते हुए, S10 बनाते हुए, P9 बनाते हुए कभी देखे हो? P9 बनाते हुए देखे हो बेटा? तो बताओ अच्छे से। ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो सर कैटेनेशन बोलेंगे कैसे? हाँ बच्चों, तो हम लोग देखते हैं कैटेनेशन कैसे बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। ओके, देखो कार्बन, एक कार्बन है यहाँ पे दूसरे कार्बन से अटैच हो गया, तीसरे कार्बन से अटैच हो गया, चौथे कार्बन से, ये कार्बन दूसरे तीसरे चौथे कार्बन से अटैच हो गया, ये कार्बन अटैच हो गया, ये कार्बन अटैच हो गया, ये कार्बन इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ, मतलब कोई भी कार्बन कहीं भी अटैच कर सकता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज। दिख रहा है आप लोग को? ये एक तरह का नेट बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चों? नेट। समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। ये एक तरह का नेट बना लेता है। ओके, चलो आगे बढ़ें। गुड। अब आगे क्या है समझो। कार्बन का जो प्रॉपर्टीज होता है, किस तरह से हम लोग लिखेंगे कार्बन के चेन को, वो हम लोग देखते हैं। कार्बन को कैसे लिख सकते हैं? एक इसका जो बॉन्ड बनाएगा, किस तरह से बॉन्ड बनाएगा? तो देखो CH3 CH2 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 CH3, इसको बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब इस तरह से दिख रहा है, जहां जहां पे बेटा ये लाइन, ये जहां जहां पे ये ज्वाइंट दिख रहा है, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, वेरी गुड। यहां पे सब पे क्या है बच्चों? क्या है? क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। इसको बोलते हैं लाइन फॉर्मूला। क्लियर? याद रहेगा? तो एग्जाम में आपको जो देखेंगे, आपको हो सकता है इस फॉर्मेट में आए या तो इस फॉर्मेट में आ सकता है, दोनों में से किसी फॉर्मेट में दे सकता है। तो आप लोग को इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम लिखना है। ओके, कोई डाउट नहीं? चलो तो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग पहले नोमेनक्लेचर सीखने के लिए कुछ हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को बच्चों हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक सैचुरेटेड और नेक्स्ट वन अनसैचुरेटेड।
ओके, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, समझ में आया? वेरी गुड। अब फर्दर अनसेचुरेटेड को हम लोग क्लासीफाई करेंगे दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। और सेचुरेटेड एक ही पार्ट में रहेगा। ओके, कौन कौन बच्चों? एल्केन, देख लो, ANE, इसको एल्केन, इसको एल्कीन, इसको एल्काइन। दिख रहा है बच्चों? वेरी गुड। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ओके, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कितने पार्ट में देखेंगे? दो तीन पार्ट में। चलो आगे देखते बच्चों, देखें। चलो, आप एल्केन का एक मेंबर हम लोग देखें, एल्केन का, ठीक है, एल्केन का। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आपको तो दिख रहा होगा बच्चों, ANE, ENE और YNE। इसको याद करने का एक तरीका हमको बताते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला कैसे कैसे याद करेंगे वो देखते हैं हम लोग। एल्केन में बेटा सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ये जो सिंगल बॉन्ड होगा आपका, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ओके, वेरी गुड। उतार लो बच्चों यहां पे। अब इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा, क्या होगा? CnH2n+2। इसका क्या होगा? CnH2n। इसका क्या होगा? CnH2n-2। याद करने का बच्चों एक तरीका देख लो। CnH2n, देखो समय कॉमन आ रहा है, आ रहा है कॉमन, देखो तो दिख रहा है। वेरी गुड। तो इसमें दो को जोड़ो, इसमें से दो को हटा दो, इसमें से दो को घटा दो। तो क्या कहते हैं? जोड़ो हटाओ घटाओ, जोड़ो हटाओ घटाओ। तो ये एक ट्रिक है आप लोग को याद करने का बच्चों, तो याद कर लो इसमें, जोड़ो हटाओ घटाओ, जोड़ो हटाओ घटाओ। ओके, ट्रिक्स बेसिस पे आप याद कर सकते हो, जोड़ो हटाओ एंड घटाओ। ओके, वेरी गुड। अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े होंगे, इसमें सारा कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, इसमें सारा कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, मतलब जो जिसमें डबल बॉन्ड होगा, और इस पे जिस पे डबल बॉन्ड होगा वो आप, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड होगा वो आपका sp हाइब्रिडाइज होगा। ओके, तो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन का उसका बॉन्ड एंगल तो पता ही होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, क्लियर? याद है? 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, कोई डाउट? अब यहां पे डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड एंगल कितने का होगा? किसी को पता है? किसी को पता है? जल्दी बताओ बच्चों। नहीं पता आप लोग को? ओके, 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। sp रहेगा तो कितना? 180 डिग्री। ओके, चलो उतार लो बेटा इतना।